गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। अब भगवान विष्णु जी की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। जेठ मास की कथा अध्याय 18 की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रिय वर्ते एवं उत्तानपाद नामक 2 महान बलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रियसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजामय थी, उसमें उनका विशेष प्रेम नहीं था। उसका पुत्र था ध्रुव। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा हुआ देखकर ध्रुव को भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देखकर सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी व्यर्थ तू क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलभ्य उत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही या ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी कहते हैं कि हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ काँप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देखकर सुनीति ने उसे अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पराशर जी कहते हैं कि ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने ही कही थी। अपने पुत्र के सिसक कर ऐसा कहने पर दुखनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नैना होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया है वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसीलिए तुझे उसके बाकियों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र तथा उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों के लिए किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि अर्थात प्रीति है, और पुण्य विहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या अर्थात भरण करने योगी कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है,
और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न करो। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियाँ आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसीलिए मैं अब वही प्रयत्न करूँगा जिससे कि संपूर्ण लोगों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूँ। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे। भगवान करे ऐसा ही हो माता जी। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक भी नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया है। श्री पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कहकर वह ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर जाकर बाहरी उपवन में पहुँचा। वहाँ ध्रुव ने पहले से आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम करके अति नम्रता और समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने में आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। तब ऋषि बोले, अरे राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का बालक ही है। अभी तेरे निर्वत का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें नहीं दिखाई देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का कारण क्या है? श्री पराशर जी कहते हैं कि तब सुरुचि ने उसे जो कुछ भी कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो छात्र, तेरा कैसा प्रबल है, जिससे बालक में इतनी अक्षमा है, ना कि जिससे अपनी विमाता का कथन भी उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचि तो हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता दे कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे ध्वज श्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से यह सबके अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले कि जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है। यह मैं सत्य कहता हूँ। तब अंगिरा ऋषि बोले कि यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है, तो जिन अव्यात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है,
उन गोविंद की ही आराधना करो। पुलस्त जी कहते हैं कि जो परम ब्रह्म, परम धाम और पर स्वरूप हैं, उन श्री हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुल जी कहते हैं, सुव्रत जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अच्युतम इंद्र पद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना करो। कृतु कहते हैं कि जो परम पुरुष यज्ञ पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। उन सभी ऋषियों की बातें सुनकर ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव को बता दिया। अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या नाम जपना चाहिए, यह भी बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए, वह आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। ऋषिगण कहते हैं कि हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए, वह तू हमसे यथावत श्रवण करो। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावें और उसे एकमात्र उन जगतधार में ही स्थिर कर दें। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुनो। ओम हिरण्य गर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को मेरा नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान शंभु मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न करो। श्री पराशर जी आगे कहते हैं कि हे मित्र, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके उस वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में गया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसीलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा अर्थात मथुरा नाम की पुरी बसाई थी। मथुरा नाम की पुरी बसाई थी, जिस वन में निरंतर देवदेव श्री हरि की सन्निधि रहती है। उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की थी। मरीचि आदि ने मुनीश्वरों ने जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अन्य तीर्थ होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूत अंतर्यामी भगवान हरि सर्वतो भाव में प्रकट हुए। भगवान सर्वतो भाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय योगी, ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों का धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां भाग आधा झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग भी झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी तट और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची है। मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके उसका ध्यान भंग करने का प्रयोजन किया। हे महामुने,
इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण करके उसकी समाधि भंग करना प्रारंभ कर दिया। उस समय माया से ही रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। बेटा, तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है और मुझे अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझे आश्रयहीना को तो तू एकमात्र ही सहारा है। कहाँ तो तू 5 वर्ष का बालक और कहाँ यह तेरा अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों को भोगने का समय और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझे सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसी में तू तपस्या करना चाहता है, तो इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है। तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लगा। मोह का अनुवर्तन करके इस तप रूपी अधर्म से निर्वृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को नहीं छोड़ेगा तो देखो, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आँखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं दिखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में यह कैसे घोर राक्षस शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वहाँ से चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं, ऐसे अनेकों राक्षस गण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। अब उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्त्रियां घोर नाद करने लगी और फिर वे राक्षसगण भी इसको मारो, इसको काटो और इसको खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊँट और मकर आदि के कई मुख वाले राक्षस राजपुत्र को शरण देने के लिए और परेशान करने के लिए, त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवत आसक्त चित्त बालक को वे राक्षस उनके शब्द, स्त्रियाँ और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी उसको दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी भी प्रकार का दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उसे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ, अतः उसके तप से संतृप्त होकर वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रातों रात दिन उन्नत कर रहा है, रातों दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निर्वृत्त कीजिए। हम नहीं जानते कि वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए
और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निर्वत करके हमारे हृदय का कांटा निकाल दीजिए। श्री भगवान कहते हैं, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी की भी पद की कोई अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चित होकर इच्छा के अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निर्वत करता हूँ। श्री पराशर जी कहते हैं कि देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न होकर उसके निकट चतुर्भुज रूप से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। श्री भगवान बोले, हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण वाय विषयों से उपरांत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो। श्री पराशर जी बोले कि हे देवादिदेव भगवान के ऐसा वचन बोलने पर बालक ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखते हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सन्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड्ग धारण किए देखकर उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा ही रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? काया कहने से वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने देव की ही शरण ले ली। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, तो मुझे यही वर दीजिए। श्री पराशर जी बोले कि हे द्विजवर, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शब्द के अंत वेदांत में बाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत होकर सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, यह सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंध आदि उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्ट तथा प्रधान और पुरुष अर्थात जीव से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की शरण में हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्मा नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तिष्कों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके 10 गुण महाप्रमाण स्थित हैं। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य तेरी तपस्या तो सफल हो गई। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसीलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह वर मांग ले, क्योंकि मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है।
ध्रुव बोले, हे भूत भवेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, मेरे मन की जो कुछ भी अभिलाषा है वो क्या आपसे छुपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्नीत जिस अति दुर्लभ वस्तु के हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञा के अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपकी कृपा कटाक्ष के फल रूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। हे प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़ चढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न ही नहीं है उसके योग्य वह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उन सर्वोत्तम एवं अव्य स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। तब श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में मुझे संतुष्ट किया था। तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसीलिए तू जिस स्थान की भी इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई। जिस स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल ही प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ हो उसके लिए स्वर्ग आदि लोगों का तो क्या कहना ही है। स्वर्ग आदि लोगों का तो क्या कहना है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निःसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव अर्थात निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर हैं। देवताओं में से तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेंगी, और जो लोग समाहित से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य प्राप्त होगा। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अच्युतम स्थान में स्थित हुए। हे मुनि, अपने माता पिता की धर्मपूर्वक सेवा करने से तथा 12 अक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव और प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने यह श्लोक कहे हैं। आहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है। आहो, इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके
त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी इस पर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है और वह स्वर्ग में रहे अर्थात स्वर्ग में रह रहे अर्थ अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से नहीं होता, स्थान से कभी नहीं हटता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। राधे राधे। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे की कथा सुनेंगे आप कल की कथा में, अध्याय 19 की कथा में सुनेंगे। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।